ट्राई करती है पर वो अभी भी कॉल नहीं उठा रहा था। और तभी अचानक से उसे कुछ लोगों की चीखने की आवाज आती है। वो होल से बाहर देखती है तो वहां उसे वही ग्रीन वाला कंटेनर दिखाई देता है जिसमें उसे जोनस को जाते हुए देखा था, लेकिन इसी समय वो पानी में डूब रहा है। वो उसे फिर से कॉल लगाती है पर कोई फायदा नहीं होता और देखते ही देखते वो कंटेनर उसकी आंखों के सामने ही डूब जाता है और खुद के सामने जोनस को ऐसे मरता हुआ देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि अब वो अकेली पड़ गई और जो एक उम्मीद बची थी जो उसे जिंदा रख रही थी, लेकिन अब वो भी जा चुकी है। इसलिए एक बारी तो वो खुद की जान लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके अंदर एक दूसरी जान भी पल रही है और उसे जोनस को दिया हुआ वादा भी तो पूरा करना है। वो चाकू को फेंक देती है और ऐसे ही बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। जब वो दोबारा उठती है तो देखती है कि वो अपनी जगह से आगे सरक कर आ गई है और उसके ऊपर एक कंटेनर लटक रहा है। दरअसल अब यहाँ पर पानी भर चुका था, इसलिए कंटेनर एक तरफ झुकता जा रहा था। अगर ऐसे ही पानी भरता रहा तो वो डूब जाएगी। वो सारी कोशिश करती है लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कुछ ही देर बाद पूरे कंटेनर में पानी भर जाता है और उसका वहीं दम घुटना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। रुकिए जरा, तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि ये बस उसका एक सपना था। जब वो उठती है तो देखती है कि अब असलियत में भी पानी भरना शुरू हो गया है और वो तरकीब लगाती है कि एक होल से पानी को बाहर करती है, जिसके बाद वो कुछ टेप्स को उन होल को बंद करती है जिसमें से पानी अंदर आ रहा था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अब इसके बाद वो उन कंटेनर्स को खोलना शुरू करती है, क्या पता उसके अंदर उसे कुछ मतलब का सामान मिल जाए, पर उसमें कोई खास सामान नहीं था। अब किसी में उसे टिफिन बॉक्स मिलता है तो किसी में ईयरबड्स, किसी में वाइन्स की बोतल, जो कि शायद आगे जाकर उसके किसी काम में आ सके। अब पहला काम, वो अपने फोन को टिफिन बॉक्स में रख देती है ताकि वो गीला ना हो। उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जब वो उसे पिक करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि जोनस होता है। जी हाँ, जिसकी आवाज सुनकर वो बहुत खुश होती है कि वो अभी भी जिंदा है। वो उसे बताता है कि उसके ड्राइवर ने उन्हें कहीं सिटी के बाहर लाकर छोड़ दिया है, पर जब वो मियाँ की हालत के बारे में सुनता है तो हैरान रह जाता है। पर वो उसे दिलासा देता और हिम्मत रखने को बोलता है कि तुम्हें खुद को जिंदा रखना होगा, मैं तुम्हें जरूर बचाने के लिए आऊंगा। उसकी आवाज सुनकर मियाँ को थोड़ी सी उम्मीद मिलती है। कुछ देर बाद अब मियाँ का लेबर पेन भी शुरू हो गया था और तेज तेज बिजलियां कड़कने लगती है। थोड़ी देर बाद कंटेनर दोनों ओर से हिलना शुरू हो जाता है और इसी में मियाँ को लेबर पेन भी शुरू हो चुका था। वो बहुत कोशिश करती है कि कैसे भी करके खुद को रोक ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसी तूफान में वो एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो नोहा रखती है, लेकिन यहाँ नोहा को कोई दिक्कत ना हो इस पानी में, इसलिए वो उसे लेकर वहीं रखे एक बड़े से बॉक्स में बैठ जाती है। उसका ख्याल रखती है, पर अब उसका खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में जितना भी बचा हुआ खाना पानी है उसे कम खाना पड़ेगा, क्योंकि अब उसे अपनी बेटी को भी कुछ खिलाना है। अब यहाँ वो बार बार निक को भी फोन करने का ट्राई करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। अब अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि उसकी बेटी रोई जा रही, क्योंकि उसे भूख लगी थी। वो उसी समय अपना दूध उसे पिलाती है जिससे वो थोड़ा शांत हो जाए। पर इसी दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना इस कंटेनर के ऊपर जाया जाए, क्या पता वहां से उसे कोई देख ले, कोई शिप जो कोई उसके आसपास गुजर रहा हो। लेकिन इसके लिए उसे पहले तो कंटेनर को ऊपर से काटना होगा। तो उन बॉक्सेस में से वो कोई ऐसी चीज को ढूंढने लगती है जिससे वो कंटेनर को काट सके, और उसे वहां एक ड्रिल मशीन मिलती है। लेकिन ऐसा करने में बहुत टाइम लगेगा और साथ में मेहनत भी, क्योंकि कंटेनर का स्टील बहुत ही मजबूत है और वो ड्रिल मशीन किसी पतली चीज को ड्रिल करने के लिए बनी थी। पर यहाँ मियाँ हार नहीं मानती है और लगी रहती है उसे काटने में। बीच बीच में उसे अपनी बेटी के विजन भी आते हैं जो कि मर चुकी थी, और उसके विजन में निक भी आता है जो उसे हौसला देता है कि तुम्हें खुद को जिंदा रखना है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, उसके पास तो अब खाना भी नहीं बचा है। तभी मियाँ के दिमाग में आता है कि उसने बर्थ के टाइम अपना फ्लैश फेंका नहीं था। वो उसे ढूंढती और फिर उसे ही खाना शुरू कर देती है, और ये सीन देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसे ये खाना ही पड़ता है क्योंकि कोई चारा नहीं अभी उसके पास। आगे हम देख पाते हैं कि उसके पास अब पानी भी खत्म हो चुका है।